अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट 1 इकोनॉमिक्स। और देखिए ये आखिरी जुमला था, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग डायग्राम। एक डायग्राम मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड की है, ज़रा वो बना लें यहाँ पर ना। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग डायग्राम के बाद वो डायग्राम बना लें जो मैंने आपको व्हाट्सएप की है। एक डायग्राम और मैं सेंड कर रहा हूँ उसके बाद वाले के लिए, उसके बाद हम अपनी बात को मज़ीद आगे बढ़ाएं। ठीक है जी, तो आई होप कि वो तस्वीर आपको मिल चुकी होगी और आपने बना के डन लिख दीजिएगा। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पर उठा के इसको करता हूँ। जी, ये रही तस्वीर आपके सामने। आई होप कि अब तक बना ली होगी आपने। प्लीज़ कंफर्म कर दीजिएगा कि अगर आपने बना ली। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग डायग्राम। ठीक है, आगे बढ़े, प्लीज़ कंफर्म करें जल्दी से। अच्छा जी, सर थोड़ी ऊपर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी सर लाइट नहीं थी। ओके, ये लें जी, थोड़ी ऊपर कर दी। वाह भाई वाह, फातिमा ने बना ली है भाई माशाल्लाह से। वेरी गुड फातिमा। बिलाल भाई क्या हुआ, बनाई आपने? नबीहा, माहीन, शुएब, ताहा, इकरा, हुज़ैफा। ठीक है जी, अब हेडिंग डालेंगे एक्सप्लेनेशन। दुआ करें केसेस लगातार कम होते रहें। आज तकरीबन 500 के करीब केसेस आ गए नए। कल 400 थे, आज 500 हैं। इस तरह अगर बढ़ते रहे तो 7 तारीख तक लगातार बढ़ते रहे ना तो पता नहीं कुछ कर देंगे ड्रामा। अल्लाह हमारे तालीमी इदारों के दरमियान भी जो है वो इत्तेहाद बरकरार रखे। ये लोग भी तो कुछ करते नहीं है, शोर शराबा नहीं करते दूसरों की तरह। रिजल्ट का महीना है यार, आप लोगों का तो अगले साल आएगा रिजल्ट। चलें जी, देखें जी, सवाल के अंदर वाहिद इकलौती डायग्राम है। ठीक है, अब क्योंकि ये इकलौती डायग्राम है और मैंने आपको शुरू से बता रहा हूँ, आपको जब भी किसी भी डायग्राम की
हम एक्सप्लेनेशन लिखते हैं तो सबसे पहले हम किसी भी डायग्राम की एक्सप्लेनेशन से पहले हम ये लिखते हैं उसके अंदर के व्हाट वी मेजर्ड ऑन एक्स एक्सिस एंड व्हाट वी मेजर्ड ऑन वाई एक्सिस। तो हम लिखना शुरू करेंगे ऑन द एक्स एक्सिस वी मेजर्ड level of output and on the y-axis we measured cost and revenue of the firm। ठीक है जी। जब भी कोई डायग्राम बनेगी सबसे पहले एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, साथ साथ लिखते जाइएगा। सबसे पहले जो एक्सप्लेनेशन लिखी जाती है उसके अंदर सबसे पहले ये लिखते हैं कि व्हाट वी मेजर्ड ऑन एक्स एक्सिस एंड व्हाट वी मेजर्ड ऑन वाई एक्सिस। ठीक है जी। इसके बाद अगले जुमले की तरफ चलेंगे। इन द above mentioned diagram, the firm is producing and selling OQ level of output at price OP. The cost of production is also OP. Full stop. Hence, the firm is earning only normal profit. In this condition, MC ये वाला देखो डायग्राम, MC एंड AC बराबर है और AR MR बराबर है। ठीक है। L LMC equals to LAC and average revenue equals average cost। This is the explanation। इसने ऑटो करेक्ट नहीं किया यार, ये ऑटो बड़ा नहीं किया जो है कैपिटल के बाद होना चाहिए था। ये तो नॉर्मल लिखा है मैंने, नॉर्मल था नॉर्मल नॉर्मल। इट्स ओके। जी लिखें जरा। सर जी जी बोलिए। सर सर ये एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू नहीं आएगा? हो सकता है एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। सही कह रही है। जी जरा कॉपी कर लें इसको, फिर बात करते हैं मजीद। वर्ड की सेटिंग भी देखनी पड़ेगी ऑटो करेक्ट करने।
चले जी, बस चांद रात करीब है और बहुत जल्द ये सब सिलसिले लैपटॉप ऑनलाइन, सर आवाज़ नहीं आ रही, सर ये वो रिकॉर्डिंग जैसे सर ये सब कुछ ख़त्म होने वाला है। आप में से कोई है जो ये चाहता है कि नहीं ऑनलाइन ही होना चाहिए और जो है वो इकरा आपका माइक खुला हुआ था। नहीं सर, मुझे तो ऑनलाइन नहीं लेनी क्लासेस। अच्छा, अच्छा सर, जल्दी से इसको कॉपी कर लें तो डन लिख कर अप्लाई कर दीजिएगा। अच्छा यूसरा, अभी अभी आपने ज्वाइन किया, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। देखें, कल हमने यहाँ पे छोड़ा था, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग डायग्राम, ये लिखा हुआ। अगर ये नहीं है तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कल भाई अभी क्लास ले रहा हूँ, फ्री होके बात करता हूँ। अच्छा, तो यूसरा, कैन यू हेयर मी? अच्छा देखें, कहाँ तक आपके पास है? जी जी सर। ये कहाँ से है यूसरा आपके सर वो पास? कल जहाँ पे वीडियो अटक गई थी, मैं हाँ, बताती हूँ। तो थोड़ा सा और ऊपर जाए। यहीं होगा, बस यहीं होगा यार। हाँ हाँ, यहीं से यहीं से। मैं बस स्क्रीनशॉट ले रही हूँ। हाँ ठीक है, हाँ जी। स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लें आप, एक वो ले लिया होगा आपने भी ना, तो मैं अब नीचे कर रहा हूँ। किसी और को भी लेना तो स्क्रीनशॉट ले लें। एक और ले लें स्क्रीनशॉट। ये डायग्राम तो मैंने आपको व्हाट्सएप कर दी ना, आप एक तरह नजर देखें, ये नॉर्मल वाली डायग्राम, ठीक है ना, ये नॉर्मल वाली डायग्राम। डायग्राम से पहले आप बेहतर है कि एक हेडिंग डाल दें। हर डायग्राम से पहले एक हेडिंग होनी चाहिए, डायग्राम, उसके बाद एक्सप्लेनेशन। अब मैं एक्सप्लेनेशन जो है वो एक्सप्लेन करना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक है? अब देखें, इट कैन बी एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग डायग्राम लिखा हमने। हम इस वक्त पढ़ रहे थे लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम क्या होता है? लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के बारे में मैंने कल बताया था कि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम एक ऐसा इक्विलिब्रियम होता है कि जिसके अंदर तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं। तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होने की वजह से, तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होने की वजह से कारोबार को बड़ा भी किया जा सकता है, छोटा भी किया जा सकता है, खत्म भी किया जा सकता है, नया कारोबार शुरू भी किया जा सकता है। सही जी, इतने सारे इसमें फीचर्स पाए जाते हैं। अब होता क्या है कि कभी लॉस हो रहा होता है पूरी की पूरी। एक होता है फर्म, एक होता है इंडस्ट्री। फर्म कहते हैं एक कंपनी को, ठीक है ना, और इंडस्ट्री कहते हैं तमाम के तमाम कंपनीज को। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ गुल अहमद टेक्सटाइल, तो वो एक फर्म है। लेकिन मैं कहता हूँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जब मैं एक लफ्ज़ कहता हूँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसमें तमाम की तमाम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो जाती हैं। लेकिन मैं जब कहता हूँ सिर्फ गुल अहमद, तो उसमें सिर्फ एक फर्म होती है। तो फर्म, अगर मैं गुल अहमद कह रहा हूँ तो वो मैं एक फर्म की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं टेक्सटाइल
कह रहा हूँ तो इसमें सूरती भी आ जाएगी, गुल अहमद भी आ जाएगी, बुनेंजा भी आ जाएगी, सब की सब इसमें आ जाएंगी। तो वो सबकी एक जब यकमुश्त मजमूई तौर पर सबकी एक साथ बात की जाए तो उसको इंडस्ट्री कहते हैं। जब सबकी एक साथ बात की जाए उसे इंडस्ट्री कहते हैं। जब सिर्फ एक बंदे की बात की जाए उसे फर्म कहते हैं। जब एक कंपनी की बात की जाए उसे फर्म कहते हैं। सदा हालात एक जैसे नहीं रहते। जब हालात खराब होते हैं, जब हालात खराब होते हैं यानी कि लॉस हो रहा होता है, जब इंडस्ट्री को लॉस हो रहा होता है, बहुत सारी फर्म्स जो होती हैं, कमजोर फर्म्स, वो बंद करके अपने बिजनेस को भाग जाती हैं। मिसाल के तौर पर अभी आपने देखा कोरोना आया, 10 स्कूल बंद हो गए। जो छोटे और कमजोर स्कूल थे 10 क्या हो गया उनका, बंद हो गए बिकॉज ऑफ नॉट सर्वाइवल। वो सर्वाइव नहीं कर सके और सर्वाइव ना करने की वजह से वो मजबूरन उनको बंद करना पड़ गया। अब जिन्होंने सर्वाइव कर लिया उनके कमाने का वक्त आ रहा, कमाने का वक्त हुआ चाहता है। उन्होंने खूब नोट पीटने ना, अरे बस समझ में अल्लाह। तो जब लॉस हो रहा था ओवरऑल तो बहुत सारी फर्म्स बंद हो जाती हैं, बंद करके भाग जाती हैं। तो जो बंद करके भाग जाती हैं उनकी वजह से जो कस्टमर्स होते हैं वो बाकी उनके पास चले जाते हैं जो खुले हुए होते हैं। इस तरह उनको जो लॉस हो रहा था वो कवर होने लगता है और वो प्रॉफिट में वापस आ जाते हैं। यानी जब एक इंडस्ट्री को, जब पूरे उस बिजनेस में, उस प्रोफेशन में लॉस हो रहा होगा, बहुत सारे लोग उसको छोड़कर चले जाएंगे और उनके छोड़ के जाने की वजह से जो सरवाइव कर जाएंगे वो प्रॉफिट में आ जाएंगे। एक हो गई बात। दूसरी, अब ऐसी भी सिचुएशन होती है कि ऐप बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होता है, बहुत ज्यादा कमा रहे होते हैं। जब बहुत ज्यादा लॉन्ग रन में कमा रहे होते हैं तो फिर क्या होता है, नई नई फर्म्स आकर घुस जाती हैं। मिसाल के तौर पर आपने देखा ईद पर क्या होता है, हर बंदा जो है चप्पलें लगा लेता है, चूड़ियां लगा लेता है, मेहंदी लगा लेता है। इवन मैंने देखा, मेरी जो है ना एक कजन है, वो बड़ी जबरदस्त मेहंदी लगाती है ना। तो मैंने, और मेरी स्टूडेंट्स भी बहुत लगाती हैं मेहंदियाँ, आप में से भी हो सकते कोई लगाती है। तो वो भाई वो डिफेंस जाती हैं अपने भैया के साथ है ना, चांद रात को ना। तो वो कोई 20-25 हज़ार रुपये वहाँ से जो है वो कमा के ले आती हैं एक, मतलब चंद घंटों में। और उसकी स्पीड भी बहुत है क्योंकि तो फॉलोअर वगैरह का हिसाब किताब है उनका। तो मतलब क्या बताने का कि वो प्रोफेशनली बहुत सारे लोग नहीं करते वो काम, लेकिन वो 15 मुहर्रम से, सॉरी 15 रमजान से लेके और चांद रात तक हर कोई सूट बेच रहा है, बच्चों के कपड़े बेच रहा है, कोई चप्पलें बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदे वो काम करना, हर चौरंगी में कोई ना कोई कुछ ना कुछ बेचने के लिए खड़ा हो जाता है। व्हाट डज इट मीन, उनका वो प्रोफेशन नहीं होता, उनका वो बिजनेस नहीं होता, लेकिन वो ये काम करना क्या कर देते हैं जी, शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो इसी तरह इसमें ये बताया गया कि जब एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा होता है तो नई फर्म्स आकर उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को कैप्चर कर लेती हैं और जो सारे होते हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट पर आ जाते हैं। यानी जब लॉस हो रहा होगा कुछ लोग छोड़ के चले जाएंगे और नॉर्मल प्रॉफिट पर वापस आ जाएंगे। जब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा तो फिर कुछ लोग और आ जाएंगे और फिर नॉर्मल प्रॉफिट पर। यानी कि लॉन्ग टर्म में सिर्फ क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है। अब देखें इसके अंदर ये जो लिखा हुआ है, एक कर्व में लिखा हुआ है, इसमें कुछ कर्व का शेप भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैं स्पॉटलाइट ले लूँ, ये आ गया स्पॉटलाइट। देखें ये जो कर्व है LAC, ये जो लिखा हुआ है ना, ये LAC लिखा हुआ है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ठीक है ना। ये जो कर्व है ये यू शेप्ड कर्व है। यू शेप्ड कर्व मतलब जो इसका झुकाव है, ये जो झुकाव है उसका वो एक्स एक्सिस की तरफ है अगर आप देखें, जबकि ये जो कर्व है इसका हॉकी शेप का होना जरूरी है। ये वाली कर्व कैसे होगी, ये वाली कर्व हॉकी शेप होगी जिसका नाम है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है ना। एक कर्व थी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और दूसरी थी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, और ये दोनों एक पॉइंट पर एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, एक पॉइंट पर एक दूसरे से इंटरसेक्ट भी हो जाएंगी। तो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट एंड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एक पॉइंट पर एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्ट भी हो जाएंगी। अच्छा, ओ हो गया, क्यू हो गया, सही है। अच्छा, ये कर्व हो गई, ये यू शेप बनेगी हमेशा, इसी तरह से बनानी होगी आपने यू शेप, और ये हॉकी शेप की हमेशा बनती है। अब ये दोनों जब बनाई गई तो एक पॉइंट आ गया जिस पर ये इंटरसेक्ट हो गई। उसी पॉइंट पर हमने क्या करा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी जिसको हमने यहाँ पर P लिख दिया। दिस P स्टैंड फॉर प्राइस, दिस E स्टैंड फॉर इक्विलिब्रियम, दिस AR स्टैंड फॉर एवरेज रेवेन्यू एंड दिस MR स्टैंड फॉर मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है ना। एक एवरेज रेवेन्यू मैंने आपको बताया, एक मार्जिनल रेवेन्यू मैंने आपको बताया, ठीक है ना। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ठीक है ना।
ये लिखा हुआ है क्यू, क्यू स्टैंड फॉर क्वांटिटी, दिस इज ओ फॉर ओरिजिन, ठीक है ना। ओरिजिन इज द पॉइंट वेयर वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज जीरो, ये पॉइंट ओरिजिन कहलाता है। ये हमने लिखा हुआ है लेवल ऑफ आउटपुट, ये हमने लिखा हुआ है कॉस्ट एंड रेवेन्यू, ठीक है। अब हमने इस एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा, हमने लिखा कि ऑन द एक्स एक्सिस वी मेजर एक्स एक्सिस एंड ऑन द वाई एक्सिस वी मेजर ऑन द एक्स एक्सिस वी मेजर लेवल ऑफ आउटपुट एंड ऑन द वाई एक्सिस वी मेजर कॉस्ट एंड रेवेन्यू। कि एक्स एक्सिस पर हमने मेजर किया है लेवल ऑफ आउटपुट और वाई एक्सिस पर हमने मेजर किया है कॉस्ट एंड रेवेन्यू। अच्छा जी, अब हमने लिखा द फर्म इज प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ओ क्यू लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि जो फर्म प्रोड्यूस कर रही है आउटपुट वो क्या है, वो ओ क्यू है, यानी कि ओ से लेकर क्यू तक वो लेवल ऑफ आउटपुट है। एट प्राइस ओपी, और प्राइस क्या है, प्राइस ओपी है, ठीक है ना। ओ क्यू लेवल ऑफ आउटपुट एट प्राइस ओपी। अच्छा जी, फिर हमने लिखा कि भाई ओ क्यू लेवल ऑफ आउटपुट एट प्राइस ओपी, यानी कि प्राइस भी ओपी है और हमने लिखा फिर द कॉस्ट इज आल्सो ओपी। भाई प्राइस भी यही है और कॉस्ट भी यही है, यानी कि जब वही जो प्राइस है वो कॉस्ट है, जो कॉस्ट है वो प्राइस है। देयरफॉर द फर्म इज अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपके जहन में एक सवाल आना चाहिए कि सर जब कॉस्ट है और वही प्राइस है तो फिर ये नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ से हो गया। बेसिकली व्हेन द फर्म इज अर्निंग ओनली कॉस्ट, इट मींस द फर्म इज अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे कैसे मैं अभी आपको समझाता हूँ। सिचुएशन तीन हो सकती है। अभी जो मैं लिख रहा हूँ ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अगर आप चाहें लिखना तो इसको रफ में लिखिएगा, इसको फिर में इस आंसर का हिस्सा नहीं बनाइएगा। प्रॉफिट तीन तरह के हो सकते हैं। एक नॉर्मल प्रॉफिट होगा, कवर्स ओनली कॉस्ट। नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा, जब प्राइस सिर्फ क्या कवर करेगी, कॉस्ट कवर करेगी। दूसरी सिचुएशन, एब नॉर्मल प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। प्राइस इज greater than price is greater than cost, ठीक है। तीसरा, एक इसका नाम लॉस है और दूसरा नाम क्या है, दूसरा तरीका क्या है इसको पहचानने का, प्राइस इज लेस देन कॉस्ट। यानी तीन सिचुएशन हो सकती है। एक तो होगा नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि जब आपकी कॉस्ट कवर हो रही होगी उसे क्या कहेंगे, उसे नॉर्मल प्रॉफिट कहेंगे। जब आपकी कॉस्ट कवर हो रही होगी उसे आप क्या कहेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट कहेंगे। जब आपकी जब प्राइस जो है वो कॉस्ट से ज़्यादा होगी,
यानी कि आप जो कीमत हासिल कर रहे होंगे वो सिर्फ कॉस्ट हासिल नहीं करे होंगे, बल्कि उससे ज़्यादा पैसे अगर आप हासिल कर रहे हैं, जब आप ज़्यादा पैसे हासिल कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। जब आप कॉस्ट से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, इसका मतलब आप अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। उसके दो नाम है, एक एब नॉर्मल प्रॉफिट है। बहुत सारी किताबों में सिर्फ एब नॉर्मल प्रॉफिट लिखा होता है, बहुत सारी किताबों में सिर्फ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लिखा होता है। मैंने आपको दोनों बता दी। तीसरी सिचुएशन होती है, उसको भी सब नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। सब नॉर्मल प्रॉफिट को आम अल्फाजों में लॉस कहा जाता है, ठीक है ना। मेरे और आपके आम अल्फाजों में सब नॉर्मल प्रॉफिट को क्या कहते हैं जी? लॉस कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसकी निशानी क्या है पहचानने की? प्राइस इज लेस देन कॉस्ट। कीमत क्या है? प्राइस इज लेस देन कॉस्ट। प्राइस कम होती है और कॉस्ट ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये बात थी आपके समझाने के लिए। अच्छा, यहीं पर ना ये सवाल खत्म हो गया था, तो अब हमें वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू क्वेश्चन। अच्छा जी, क्वेश्चन। Explain short run equilibrium of a firm under perfect competition. Explain short run equilibrium of a firm under perfect competition. Explain short run equilibrium of a firm under perfect competition. आंसर लिखेंगे जी, पहले तो हेडिंग डालेंगे। लिख लिया भाई? ओके। Short run equilibrium of a firm under perfect competition. In short run, under perfect competition, the producers have not enough time and
factors of production that are variable to change the condition of business. In short and under perfect competition, producers have not enough time and factors of production that are variable to change the condition of business. Whatever be the situation of business, comma, they will continue it. Therefore, a firm in short run under perfect competition will be therefore in short and under perfect competition will line will नहीं आया sorry. Therefore, a firm in short under perfect competition may face any of the following situation in equilibrium. पहली हेडिंग आ जाएगी एबनॉर्मल प्रॉफिट हेडिंग डाल दें इन शॉर्ट रन under perfect competition, the demand of the product may be such that the firm not only covers the cost of production but also earn some extra profit, which is called abnormal profit. In short and under perfect competition, the demand of the product may be such that the firm not only covers the cost of production but also earns some extra profit, which is called abnormal profit. Full stop. It can be explained by the following diagram. It can be explained by the following diagram. ठीक है जी, जो दूसरी डायग्राम मैंने आपको भेजी थी वो यहाँ बनेगी. ठीक है, हेडिंग डालेंगे डायग्राम, और जो दूसरी डायग्राम मैंने आपको भेजी है वो आप डायग्राम बना लें यहाँ पर. ठीक है,
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जल्दी से बनाइए। कंट्रोल एस। ठीक है जी, क्लास का ख़त्म होने में 1 मिनट बाकी है। अगर कोई सवाल है किसी का तो कर सकते हैं आप। युसरा, ताहा, फहील, शुएब, नबीहा, माहीन, इकरा एंड हुज़ैफा, फरीद, बिलाल, अली। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। सर मुझे लिंक प्रोवाइड कर दें प्लीज, सर के और ITV। ओके, लिंक सारे अल्हम्दुलिल्लाह आज अपलोड हुए सारे। असल में वही आपको पता है कुछ ज़ाती मसाइल, फिर इंटरनेट का इशू, फिर बारिश, ये वो, तो मैंने ना 35-40 मेरे लेक्चर हो गए थे मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के, जो मैं अपलोड ही नहीं कर पाया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज जाकर 0 हो गए। और अब ये है कि आज मैं समरी वगैरह बना के और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कल तक आप सबको तमाम जो जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं उन सबके मैं आप मुझसे वो मैं दे दूँ। ठीक है, ये डायग्राम है ना, मैंने व्हाट्सएप पर भेजी थी वैसे, तो ये डायग्राम बना लें आप।